बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को समझना एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट पे जब आप अपने क्लाइंट को अपने किसी सर्वर से या ब्रांच ऑफिस से या किसी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ पर्सनल कनेक्शन करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि हमारे पास क्लाउड पे एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे हमने कहीं डिप्लॉय की है, किसी भी ब्रांच ऑफिस में, आप कह दें इस्लामाबाद में, दुबई में, यूएई में, कहीं पे भी आपने डिप्लॉय कर दी। अब आपके वर्ल्ड वाइड क्लाइंट कहीं पर भी हैं, वो चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हो कि आप जो भी अथेंटिकेशन होगी वो आप एक्टिव डायरेक्टरीज को यूज करते हुए करें। यहाँ पे फायर सर्वर है, आप वो यूज करें डिफरेंट जगह पे। यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे पास मेल सर्वर चल रहा है प्राइवेट, यहाँ हमारे पास स्टोरेज सर्वर चल रहे हैं, यहाँ हमारे पास और कोई प्लॉटर्स हैं, आपके पास जीआईएस इक्विपमेंट्स हैं। हम चाह रहे हैं इंटरनेट पे उन्हें एक्सेस किया जाए, तो उसके लिए और इसके बीच में कोई इंटरसेप्शन भी ना हो। अब देखिए, ये जो क्लाउड है इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं किसी भी एंगल से, किसी भी सर्विसेज के लिए यहाँ सिक्योरिटी नहीं। इवन गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी आप जो गैंट्स देख रहे हैं, जितने भी गैंट्स हैं आपके पास इंटरनेट के, उनकी भी सिक्योरिटी की कोई श्योरिटी यहाँ नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कुछ इकोनॉमिकल, हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम लोकल नेटवर्क की तरह ही अपने ग्लोबल रिसोर्सेज को यूज कर सकें। हमारे पास जैसे लैन पे जितने मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, सर्वर्स होते हैं, हमारे पास जो लैन के अंदर ही हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, फायर सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी है, प्रिंटर्स है, स्कैनर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, जितने भी सर्वर हैं, हम चाह रहे हैं कि इसे इंटरनेशनली क्लाउड पे लेकर आके इन सब सर्विसेज को हम यूज करें। उसके लिए हमें वीपीएन स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। जो टर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास सिक्योर एंड प्राइवेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर। जैसे मैंने बताया, इंटरनेट के क्लाउड के ऊपर ही आप उसे ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे आप अपने लोकल लैन को यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास इंक्रिप्टेड टनल होगा, यानी थर्ड पार्टी इसे अगर इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगी तो उससे यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। जो हमारे मेन इंक्रिप्शन, अथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी और हैशिंग जो हम पढ़ चुके हैं, वो सारी एल्गोरिथम्स और वो सारी टेक्नोलॉजी हम यहाँ डिप्लॉय करके इस अपने नेटवर्क को किसी हद तक सिक्योर करना चाह रहे हैं। वीपीएन हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स है वैन सोल्यूशन के लिए। हमारे पास वैन बहुत कॉस्टली रहता है। इवन अगर आप लीज लाइन लेना चाहें, पब्लिक आईपी को अलग से पे करेंगे, लीज लाइन को अलग से पे करेंगे, तो ये कंपैरेटिवली बहुत कॉस्टली रहता है। अब हम चाह रहे हैं कि इंटरनेट की प्राइस, तो शेयर्ड इंटरनेट के ऊपर हम अपने वीपीएन को स्टैब्लिश करें, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत इकोनॉमिकल है, और रीजनेबल प्राइस में आप इसे मैनेज कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। प्राइमरी गोल हमारे पास डेटा प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी है। हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, इसमें हमें आईपीसेक एक बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम इंक्रिप्शन, अथेंटिकेशन और डाटा इंटेग्रिटी, जैसे हैशिंग, SHA-1 जिसे हम पढ़ चुके हैं, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास वीपीएन रिलाय करता है टनल के ऊपर। टनल मीन्स आपके, हमारे पास इंटरनेट की ही बैंडविड्थ को यूज करते हुए, इंटरनेट की बैंडविड्थ के अंदर हम अपना ही एक बैंडविड्थ, एक चैनल क्रिएट कर लें इसी के अंदर ही। जब आप इस बैंडविड्थ को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप वीपीएन के अपने आपने एक चैनल क्रिएट कर दिया, जिसे हम टनल का वर्ड यूज करते हैं। अब पब्लिक आईपी भी यूज हो रही है और उसी के अंदर आपकी प्राइवेट आईपी भी यूज हो रही है। पब्लिक आईपी को यूज करते हुए हम अपने सर्वर्स को, अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। सिस्को डिवाइसेस में ये आईपी बेस्ड भी है, एसएसएल बेस्ड भी है। ये दोनों क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से आगे जाके। दो टाइप के, मेनली हमारे पास दो टाइप के हैं। एक हमारे पास साइट टू साइट वीपीएन है, और हमारे पास क्लाइंट साइड वीपीएन होता है। इन दोनों को हम कैसे देख रहे हैं आगे हम जाके देखें। In simple, public network is open to everyone, while private network strict to access to authorized user only. अब इन दो चीजों को हम एक जगह पे कंबाइन कर रहे हैं by using the virtual private network VPNs के थ्रू। क्लासिफिकेशन देखते हैं। मेन क्लासिफिकेशन इसकी साइट टू साइट और रिमोट एक्सेस वीपीएन, मेनली दो ही टाइप है। अब उसकी फर्दर कैटेगरी हमें कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक साइट टू साइट है, एक रिमोट एक्सेस है। हम ओएसआई लेयर की बेस पे कह सकते हैं हमारे पास लेयर 4 और लेयर 7 के वीपीएन हैं, हमारे पास लेयर 3 के वीपीएन हैं। कौन कौन से? लेयर 2 के वीपीएन हैं, देखिए ये सारी एग्जांपल्स हैं उसकी।
इसी तरह ट्रस्ट बेस है, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, रिमोट वीपीएन वगैरह हैं। अब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज कर ट्रेडिशनली फ्रेम रिले यूज होता था, एटीएम वीपीएन यूज होते थे। इसी तरह क्लाइंट प्रेमिसेस इक्विपमेंट, क्लाइंट के पास अपना कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जो इंटरनेट से वो कनेक्ट कर लेता है और उसके थ्रू हमारे पास वीपीएन स्टैब्लिश हो जाता है और उसके बाद अगली पार्टी को जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो उसको अलाउ करते हैं, डिनाई करते हैं बेस्ड अपॉन देयर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो कस्टमर बे इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके यहाँ L2DP भी है, IPsec भी है। प्रोवाइडर्स में BGP, MPLS प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, लेकिन VPN है आपके पास, तो ये आपको ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको ये फैसिलिटीज लेनी होती है कि जब आपको दो ब्रांचेस की कनेक्टिविटी VPN टाइप ऑफ कनेक्टिविटी करवानी हो तो हम उस ISP की सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं। सेशन बेस्ड है हमारे पास, SSL VPN है, वेब VPN है, लेयर 4 एंड लेयर 7 पे काम करता है। बेस्ड अपॉन सिक्योरिटी लेवल, सिक्योर VPN है, ट्रस्टेड है हमारे पास और हाइब्रिड VPN है। और क्लियर टेक्स्ट में आपके पास ये जितने भी VPN है, MPLS है और VPLS है, L2 VPN, ये सब प्लेन टेक्स्ट में आपका VPN तो बनेगा, लेकिन आपकी जो डाटा ट्रांसमिशन है, डाटा जो ट्रैवल कर रहा है वो आपका प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। जैसे मैंने बताया इसकी मेन टाइप दो ही हैं, साइट टू साइट और रिमोट एक्सेस। साइट टू साइट में हमारे पास राउट बेस है और पॉलिसी बेस है, और रिमोट एक्सेस में आपके पास क्लाइंट बेस और क्लाइंट लेस है। अब ये क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें आपको एक VPN का क्लाइंट इंस्टॉल करना होगा। जैसे FortiGate का अपना 40 क्लाइंट है, वो इंस्टॉल करना होता है VPN के लिए। और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लिए अपने सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। यहाँ पे कोई ना कोई क्लाइंट के एजेंट्स होते हैं, वो उसमें कॉन्फ़िगर की जाती है IPsec या TLS। क्लाइंट लेस ये है कि आप अपना वेब ब्राउजर ओपन करें और वेब में जो आपका ऑथेंटिकेशन पेज है उस पे ऑथेंटिकेशन आप अपनी प्रूफ कीजिए, उसके बाद आप VPN से कनेक्ट हो जाते हैं। इन दोनों की हम लैब भी करेंगे, अपनी लैब में देखेंगे इसे। VPN के कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जनाब? IPsec है, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग है, MPLS है, और GRE है, जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल L2TP है, और लेयर 2 फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है, PPTP यूज किया जाता है। और SSL हमारे मोस्ट फेमस हमारे पास एक ये है, और एक हमारे पास IPsec। ये तो बहुत फेमस और यही मार्केट में ज्यादा यूज होते हैं, और इसी पे हम काम करेंगे, अपनी लैब में इसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। ये है जनाब साइड टू साइड VPN। साइड टू साइड में आप एक ब्रांच ऑफिस को अपने हेड ऑफिस से कनेक्ट करा लेते हैं, और उसके बाद पूरे हेड ऑफिस की जितने भी रिसोर्सेस हैं और ब्रांच ऑफिस के जितने भी रिसोर्सेस हैं, ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेस शेयर कर सकते हैं। ये है साइड टू साइड। कंप्लीट साइट को एक दफा आप VPN कर दें, अब जितने भी यूजर यहाँ पे अब रिमोट साइट को यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली VPN के थ्रू होते जा रहे हैं। अब इन क्लाइंट्स को कोई टेंशन नहीं कि वो अब क्लाउड पे जा रहे हैं, वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर कर रहे हैं और वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। इन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे नेटवर्क एडमिन ने और इस तरफ भी सिक्योरिटी एडमिन, फायरवॉल एडमिन ने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी होती है, तो यहाँ पे वो अपने लेवल पर सिक्योरिटी को मेंटेन कर लेते हैं। साइड टू साइड VPN connection that secure links between two local area LANs, जैसे मैंने बताया, एक हेड ऑफिस का है, एक आपके प्राइवेट ब्रांच का है। इट कनेक्ट्स प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, एनेबल प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेशन। यहाँ पे अब आपके पास प्राइवेट टू प्राइवेट हो जाएगी दोनों साइड की जो कम्युनिकेशन। इसे लैंड टू लैंड VPN भी कहते हैं, हब एंड स्पोक VPN भी कहते हैं, सेम वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। कॉमन प्रोटोकॉल फॉर दिस इंक्लूडिंग IPsec, GRE एंड MPLS। साइड टू साइड के जो फेमस प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं वो आपके सामने। Organization use side to side to connect branch office with main corporate head office. It ensure communication between multiple office location through encrypted tunnels over the internet, जिस तरह हमने डिटेल से बात की शुरू में। Side to side VPNs are typically deployed at enterprise internet when edge or branch offices, तो ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस की कम्युनिकेशन के लिए, और इनकी जो जो मेन कम्युनिकेशन है दो एंटरप्राइज या कॉर्पोरेट्स की, उन्हीं की कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए हम साइड टू साइड VPN डिप्लॉय करते हैं। ये है जनाब एक रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस में अब पूरी साइट को नहीं,
सिंगल इंडिविजुअल्स को हम वीपीएन का एक्सेस देते। कोविड में हमारे पास हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स अपने घर बैठ के कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे थे, तो उनके लिए हमें वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करना पड़ा था। बाज़ को हमने वेब के एसएसएल थ्रू ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की, एक्सेस प्रोवाइड कर दी, और बाज़ के लिए हमने 40 क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट वाले सॉफ्टवेयर है वीपीएन के, उसे डिप्लॉय करके दिया, और उसके थ्रू वो अपने हॉस्पिटल से कनेक्ट करके वहाँ की जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम था उसके रिसोर्सेस एक्सेस करते थे। Remote access enable users to securely connect company's network from remote location from home office। अब ये इंडिविजुअल के लिए है, वहां तो साइड टू साइड में कंप्लीट और एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को एक्सेस कर रहा था, या एक इंडिविजुअल एक कंप्लीट नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। इंडिविजुअल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है रिमोट एक्सेस में। They connect individual clients, जैसे हमने बता दिया, ensure user host securely access the corporate network or the public. Typically hosts use VPN clients. Most of the time VPN client होते हैं, और बाज़ वक़्त हम वेब बेस्ड VPN भी प्रोवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन और इनक्रिप्शन के थ्रू जो ट्रांसमिशन हो रही है उसे हम सिक्योर कर लेते हैं क्लाइंट की। It allows individuals to use established encrypted and secure communication with remote network. VPN tunnel established between users, computer and gateways. जो गेटवे आपका फायरवॉल है, सिस्को राउटर है या फायरवॉल है, उसके साथ हमारे जो क्लाइंट है VPN का, उसे हम कनेक्ट करा लेते हैं थ्रू स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद ये कम्युनिकेशन किसी हद तक हमारी इंटरनेट पे सिक्योर हो जाती है। Remote users often use software like Cisco VPN to connect. Remote access VPN connects individual host to private corporate। तो जनाब, ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट VPNs। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।